दिल्ली की सर्दी, नाम सुनते ही गर्म चाय और कोहरे की तस्वीरें जहन में आती हैं, है ना? लेकिन इसके साथ ही एक और सच्चाई है और वो है शीतल लहर की। ये एक ऐसी हकीकत है जो हर साल दिल्ली वालों की जिंदगी पर बहुत गहरा असर डालती है। तो चलिए आज इसी जमा देने वाली ठंड के पीछे की कहानी को, इसके हर पहलू को जरा करीब से समझते हैं। ये लाइनें सिर्फ अखबार की सुर्खियां नहीं हैं, ये दिल्ली में रहने वालों की हर साल की सच्चाई है। जब पारा अचानक से गोता लगाता है तो मानो पूरा शहर ही थमसा जाता है। पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है, और जब हम कहते हैं शीतलहर तो इसका असली मतलब क्या होता है? आज की हमारी चर्चा में हम 4 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि शीतलहर आखिर है क्या। फिर ये समझेंगे कि ये दिल्ली में इतनी भयानक क्यों हो जाती है। इसके बाद इसके असर पर बात करेंगे और सबसे जरूरी, इससे बचने के क्या तरीके हैं वो भी जानेंगे। तो चलिए पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। ये जो शब्द हम बार बार सुनते हैं, शीतलहर या कोल्ड वेव, मौसम विज्ञान की भाषा में इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो शीतल लहर का मतलब है जब तापमान अचानक से बहुत ज्यादा नीचे गिर जाए। और ये सिर्फ रात की बात नहीं है, जब दिन में भी पारा नॉर्मल से काफी कम बना रहता है तब उसे कोल्ड वेव की स्थिति माना जाता है। लेकिन किसी भी ठंडे दिन को तो हम शीतलहर नहीं कह सकते, है ना? तो वो कौन सी लक्ष्मण रेखा है, वो कौन सा पैमाना है जिसके बाद मौसम विभाग ये ऐलान करता है कि हाँ, अब शीतलहर की घोषणा की जाती है? जी हाँ, इसके लिए पक्के नियम है। हमारा भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी बहुत साफ नियम फॉलो करता है। जैसा यहां साफ दिख रहा है, अगर मैदानी इलाकों में पारा 4 डिग्री सेल्सियस या उससे भी नीचे चला गया तो उसे कोल्ड वेव कहा जाता है। और अगर गिरावट और ज्यादा हो, मतलब तापमान नॉर्मल से 6.5 डिग्री से भी ज्यादा कम हो जाए, तो स्थिति और गंभीर हो जाती है। उसे कहते हैं सीवियर कोल्ड वेव। तो बात सिर्फ महसूस होने की नहीं है, इन आंकड़ों की भी है। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि शीतल लहर क्या है, पर अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होता है। आखिर दिल्ली ही क्यों, देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले दिल्ली में ये ठंड इतना कहर क्यों बरपाती है? इसकी 3 मुख्य वजहें हैं। इसे एक तरह से दिल्ली की ठंड की रेसिपी समझिए। पहली और सबसे अहम चीज है हिमालय से आने वाली बर्फीली हवाएं। ये उत्तर पश्चिमी हवाएं दिल्ली का तापमान एक झटके में 3 से 8 डिग्री तक गिरा देती हैं। दूसरा, कोहरा और रुकी हुई हवा। जब हवा चलना बंद हो जाती है तो वो सारी ठंड जमीन के पास ही कैद हो जाती है, जिससे सुबह और रातें बहुत ही ज्यादा ठंडी लगती हैं। और तीसरा, साफ आसमान। जब बारिश या किसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद आसमान एकदम खुल जाता है तो जमीन की सारी गर्मी तेजी से उड़ जाती है और रात का तापमान अचानक बहुत नीचे चला जाता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि दिल्ली में इतनी ठंड क्यों पड़ती है, तो चलिए अब इसके असर की बात करते हैं। क्योंकि ये शीतल लहर सिर्फ एक मौसमी घटना नहीं है, ये हमारी सेहत से लेकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत गहरा असर डालती है। 2 डिग्री सेल्सियस ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिल्ली के कुछ इलाकों में दर्ज हुआ रिकॉर्ड तोड़ कम तापमान है। ये दिखाता है कि हालत कितनी गंभीर हो सकती है, जहां दिन में भी पारा 10-12 डिग्री के ऊपर जाने का नाम नहीं लेता। और यहाँ एक और चीज समझनी बहुत जरूरी है, विंड चिल फैक्टर। इसका मतलब यह है कि थर्मोमीटर पर शायद तापमान 6 डिग्री दिख रहा हो, लेकिन तेज बर्फीली हवा चलने की वजह से हमारे शरीर को वो 2 डिग्री जैसा महसूस होता है। और ये जो फील्स लाइक टेम्परेचर है ना, ये असली पारे से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ठंड अपने साथ लाती है घना कोहरा, और ये कोहरा पूरे के पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठप कर देता है। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो जाती है, जिसका सीधा नतीजा होता है घंटों की देरी से चलती फ्लाइट्स और ट्रेनें। और दुख की बात यह है कि सड़क हादसों का खतरा भी बहुत बढ़ जाता है। लेकिन दिल्ली के लिए जो सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है वो है ठंड और स्मॉग का। जब ये बर्फीली हवा शहर के प्रदूषण में मिलती है तो एक जानलेवा मिश्रण तैयार होता है, जिसका सीधा हमला हमारी सेहत पर होता है। ये जहरीला कॉकटेल सांस लेने में तकलीफ पैदा करता है। जो लोग अस्थमा या दिल की बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। और इसके अलावा हाइपोथर्मिया का खतरा, यानी शरीर का तापमान खतरनाक लेवल तक गिर जाना, यह हमेशा बना रहता है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इस जानलेवा ठंड से खुद को और अपनों को आखिर कैसे सुरक्षित रखा जाए। चलिए कुछ बहुत ही जरूरी और प्रैक्टिकल तरीकों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात, सुबह 8 बजे से पहले घर से बाहर निकलने से बचें, क्योंकि उस वक्त कोहरा सबसे ज्यादा होता है।
हमेशा एक के ऊपर एक, मतलब लेयर्स में कपड़े पहने। मफलर, टोपी और जुराबे पहनना बिल्कुल ना भूलें। सूप या हर्बल टी जैसी गर्म चीजें पीते रहें ताकि शरीर अंदर से गर्म रहे। अगर घर में हीटर चला रहे हैं तो ध्यान रखें कि कमरे में थोड़ी हवा आने जाने की जगह हो। और हाँ, खुली आग या अंगीठी जलाने से बचें, क्योंकि उसका धुआं सांस की तकलीफ को और बढ़ा सकता है। और आखिर में एक जरूरी सवाल जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। जैसे जैसे हमारे शहर बड़े हो रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है, क्या आने वाले समय में सर्दी और प्रदूषण का ये जानलेवा कॉकटेल और भी ज्यादा खतरनाक होता जाएगा? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।